कैदी की मौत। जी हां, सीहोर जिला जेल में बंद एक 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान गांव काला पीपल निवासी श्रीराम पटेल के रूप में की गई है, जो पिछले 1 माह से जमीनी विवाद के मामले में जेल में बंद था। परिजनों का आरोप है कि उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने समय पर उचित उपचार नहीं कराया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। और बता दें कि मौत के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। मौत के सही वजहों का भी पता नहीं चल सका है। 26 तारीख को हमारी लड़ाई हुई थी खेत के मामले में। जो हमारा खेत है, वकील ने, तहसीलदार ने, सब ने आके हमें कब्जा दे दिया था। उसके बाद भी नेपाल वर्मा कोई वो कब्जा छोड़ नहीं रहा है हमारा। मैंने 181 पे भी शिकायत की थी, उससे मेरे को कोई कार्रवाई नहीं मिली। मेरे पास कोई ना तो आया है अभी तक। मैं घर पे भी अकेला था। घर पे मेरे साथ हमला हुआ, मारपीट भी करी मेरे साथ। मेरा भाई जेल में बंद था कि मेरे भाई के सिर में चोट थी, उसका सही से इलाज नहीं किया गया। थाने मेरे से बोला था कि मेरे माथे में पीप निकल रहा है, मेरा माथा पक गया है। उसके बाद भी उसको ना तो कोई यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल लाया गया, वहीं पे जो कोई करना था वो कर दिया। सर में चोट लगने के कारण हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए और मेरे भाई को न्याय दिया जाए। तो आपको बता दें कि सीहोर के जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत के बाद अब मामला गर्मा गया है। परिजनों का आरोप है कि जो है उसका उचित उपचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राय भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जेल में बंद कैदी की उचित उपचार नहीं की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। शासन प्रशासन द्वारा क्या जवाब दिए जा रहे हैं? क्या अब जांच का ये विषय बन चुका है और कितनी ये जांच की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये इछावर विधानसभा का मामला है। कुछ दिनों पहले जमीनी विवाद को लेकर एक लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इनको जो है जेल के अंदर पहुंचा दिया गया था। कुछ विचाराधीन कैदी है जिसका नाम श्रीराम वर्मा है। ये गंभीर रूप से घायल हुआ था, इसका सही से इलाज नहीं हो पाया। परिजनों का आरोप यह है कि हम लगातार जो है जेल प्रहरी और जिला प्रशासन से हम मांग कर रहे थे कि हमारे भाई का सही से इलाज कराया जाए, क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि मेरे सर के अंदर चोट ऐसी लगी हुई जिसमें से मवाद भी अब निकलने लगा है। लेकिन इनसे प्रहरियों से, जेल अधीक्षक से जब मैं कह रहा हूं कि मेरा इलाज करवाइए, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इन लोगों ने कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की, जिससे उसकी हालत जो बिगड़ी हो। और रात्रि में जो 5 बजे उसको सीहोर के जिला जेल से जिला हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया। वहां पर जो है उपचार के दौरान जो उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का आरोप तो यह है कि जिला जेल में ही हमारे भाई की जो है मृत्यु हो चुकी थी और उसका सही से इलाज नहीं कर पाया। और ये पूरा मौत का जो ठीकरा है वो जिला प्रशासन और जेल अधीक्षक पे ही थोपने का प्रयास जो है परिजनों द्वारा किया जा रहा है। जी, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जेल प्रशासन है, उनके द्वारा लापरवाही की गई है, तो जो है विभाग द्वारा क्या जवाब दिए जा रहे हैं इस पर? इस मामले पर जब हमने जेल अधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की तो अभी तक तो उनने कोई भी उनका जवाब नहीं आ पाया और ना ही वो हमसे भी मिलने के लिए राजी हो पाई हैं। क्योंकि परिजन जब इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जिला जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है। जी, जो है अब परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि जो है युवक को न्याय मिलना चाहिए, तो क्या उम्मीद की जा सकती है युवक को न्याय मिल पाएगा? आखिर कब तक इस पूरे मामले की जांच संभव मानी जा रही है? बिल्कुल, परिजन तो बिल्कुल जो है मांग कर रहे थे। आज पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही जो है पूरे परिजन इकट्ठे थे और उनके अंदर एक आक्रोश अलग ही दिखा हुआ जा रहा था। वो हम लोगों से यही कह रहे थे कि साहब हमारे जो है ना भाई की जो हत्या हो गई है, हत्या जैसा जो है पूरा प्रयास किया, जिन लोगों ने उनके साथ में मारपीट की वो खुले घूम रहे हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और हमारा भाई जो हादसे में घायल हो गया था उसका ठीक ढंग से भी इलाज नहीं करवा पाए और उसकी जो है जेल के अंदर मृत्यु हो गई। उनका मांग यही है कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाए और इस लापरवाही में जो जो लोग भी शामिल है, जिसमें जेल के अंदर के कर्मचारी, उन लोगों के ऊपर भी जो है कानूनी रूप से कार्रवाई होना चाहिए। जी,
जैसा कि परिजन लगातार ये भी कह रहे हैं कि अंदरूनी चोट की वजह से ही ये उसके मतलब जो है युवक की मौत हुई है, तो क्या अंदरूनी चोट ही मौत का कारण था या फिर जेल प्रशासन द्वारा युवक को प्रताड़ित किया जाने की भी कोई बात सामने आई है? मृतक श्री राम का जो भाई है, उनका आरोप ये है कि मेरा भाई लगातार शिकायत कर रहा था जेल प्रहरियों से, वहां के स्टाफ से, कि मेरे सर में गंभीर चोटें हैं, इसमें अब मवाद निकलने लगा है। तो वही जो है उसके भाई को भी बताया था कि आप मेरा इलाज करवाए, हाँ तो मैं मर जाऊंगा। और ऐसे ही आरोप जो है मृतक के भाई ने लगाए थे, और उस मवाद के कारण ही जो है सुबह सुबह ही जो है उसकी मौत जिला जेल के अंदर हो चुकी थी। आनंद फानंद में उसको जिला हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जी, चलिए देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कितनी जांच सामने आती है और कौन कौन इसमें दोषी पाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका शुक्रिया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि युवक द्वारा अपने परिजनों को सूचना दी गई थी कि उसके चोटों में मवाद निकलने लगा है, बावजूद इसके जिला जेल प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह मानी जा रही है कि युवक की मौत हो गई। हालांकि जेल प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि उनके द्वारा उचित उपचार दिया गया था, बावजूद इसके जो है अब पूरे मामले की जाँच की बात कही जा रही है। हालांकि क्या कुछ जाँच सामने आते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ आज के 2 खबर दोपहर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।